हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। हाँ, मुझे पता है कुछ टाइम से जो है बहुत ही लेट वीडियो डल रही है, लेकिन कुछ काम था इसी की वजह से। तो अब बात करते हैं आज की जो अपनी क्लास है ना, उसमें अपन दोबारा से कवर करेंगे। दोबारा से जो अपन ने छोड़ा था उससे आगे जितना अपन ने चैप्टर कवर किया था उससे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जो कि अपना चैप्टर चल रहा था डीसी मोटर। डीसी मोटर अपनी चल रही थी, तो अपन अब उसे कंटिन्यू करेंगे। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी से जो है ये चैप्टर को कंप्लीट कराऊँ, ताकि अपन कोर्स को जल्दी आगे बढ़ा सके। बहुत टाइम हो चुका है कि ये केवल और केवल अब तक एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो अब आज अपन कवर करते हैं डीसी मोटर। तो लास्ट डीसी मोटर के अंदर जहाँ तक मेरे को याद है, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी सीरीज और डीसी शंट, वो सब कुछ अपन ने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज की जो अपनी वीडियो है ना, उसके अंदर आज अपन कवर करेंगे अपने स्टार्टर। जो डीसी मोटर के जो स्टार्टर हैं वो अपन इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्टर को स्टार्ट करने से पहले है ना, बिल्कुल ही बेसिक जो नॉलेज है ना उसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार सबसे मेन बात कि जो स्टार्टर होता क्या है, क्या काम आता है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, या फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी अपने को। आखिर अपने को ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, डायरेक्ट सप्लाई देके भी तो चल जाता। तो ऐसी चीज़ें जो होंगी वो अपन आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आप अभी तक जो अगर वीडियो के अंदर नए हो, तो आप पहली बार आए हो तो है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है डालता रहता हूँ। ताकि मेरा मोटिव यही है कि मैं साइंस रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। उससे क्या होगा कि अपने को नॉलेज इंक्रीज होती है। ठीक है, उससे मेरी भी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होती है। तो आज अपन बात करते हैं डीसी मोटर के स्टार्टर के बारे में। देखो, डीसी मोटर स्टार्टर, इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा स्टार्टर से क्या मतलब होता है। देखो, स्टार्टर असल में क्या होता है, स्टार्टर होता है कि किसी भी जो अपने पास मशीन है, किसी भी मशीन है, उसको स्टार्ट करने के लिए एक अलग से यंत्र यूज किया गया। कोई भी मशीन को चालू करने के लिए एक यंत्र यूज किया गया जिसे अपन कहते हैं स्टार्टर। अब ये तो बात ही स्टार्टर की फिर उपयोग क्या है कि स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जैसे अपने मोटर है उसको डायरेक्ट करंट देकर के भी तो अपन चला पा रहे हैं, तो स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या काम हुआ कि उसकी अपने को ज़रूरत पड़ी। स्टार्टर में असल में क्या है, स्टार्टर काम आता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो कोई इंसान है, उसके ऊपर आप एकदम से आप उसकी क्षमता है कि वो 10 किलो उठा सकता है। कोई इंसान 10 किलो वजन उठा सकता है। अब अपन ने क्या किया, वो 10 किलो वजन उसके ऊपर ऐसे कैसे एकदम से पूरा का पूरा डाल दिया, तो क्या होगा, उसे जो है ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके ऊपर एकदम से वेट पड़ेगा ना, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसका अपन क्या करेंगे, उस 10 किलो वजन में से थोड़ा थोड़ा उसे पकड़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते गए, तो उसे इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। धीरे धीरे वो आराम से उठा लेता है, फिर उस 10 किलो को उठा करके चल देगा। ठीक है, ये केस होता है। अब यही केस अपना मोटर के अंदर भी डिपेंड करता है। मोटर के अंदर भी यही केस चल रहा है कि अपन ने क्या किया, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी दे दी, तो वो एकदम से जो है मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है, एकदम से मोटर के ऊपर जो है प्रेशराइज होती है, उसके ऊपर एकदम से मैग्नेट ज़्यादा बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ों को सही करने के लिए, उसका एनालिसिस सुधारने के लिए, कि वो अपने को बेटर जो है परफॉर्मेंस निकाल कर दे। ठीक है, मोटर बेटर परफॉर्मेंस निकाले, उसके लिए अपन ने क्या किया, स्टार्टर बनाए। स्टार्टर असल में क्या करेगा कि मान लो कोई भी मोटर को 10 वोल्ट चाहिए, तो स्टार्टर क्या काम कर रहा है, उसे धीरे धीरे 10 वोल्ट ना, एकदम से 10 वोल्ट ना देके उसे 0 से 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे धीरे धीरे बढ़ा करके आराम से पकड़ाएगा। जिससे कि क्या होता है कि जो मोटर है उसके ऊपर एकदम से प्रेशर नहीं पड़ता और आराम से वो चलने लग जाती है। तो स्टार्टर का मेन काम यही होता है कि उसके ऊपर भार ना पड़े, एकदम से भार ना पड़े, उसे आराम से चालू किया जा सके। पहला काम स्टार्टर का। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, स्टार्टर का दूसरा काम ये होता है कि अगर किसी कारण से सप्लाई ज़्यादा आती है, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा आ गई, या फिर किसी कारण से कोई भी मोटर के अंदर त्रुटि आती है, तो मोटर को नुकसान ना पहुंचे, इससे पहले वो सिस्टम को ट्रिप कर दे, इससे पहले उस सिस्टम को बंद कर सके। इसलिए भी स्टार्टर यूज किए जाते हैं, और एक सुरक्षा युक्ति की तरह भी यूज किए जाते हैं स्टार्टर। अगर डायरेक्ट सप्लाई होती है तो उसके अंदर अगर कुछ भी सप्लाई ज़्यादा आ रही है आगे से, है ना,
तो उसके अंदर कोई भी सेफ्टी का कोई पर्पस नहीं होता, ठीक है। लेकिन स्टार्टर लग रहा है तो स्टार्टर क्या काम करेगा, अगर सप्लाई ज़्यादा आती है तो तुरंत उसको बंद कर देता है। लेकिन कुछ स्टार्टरों के अंदर ये सुविधा अपने को नहीं मिलती और कुछ स्टार्टरों में ये सुविधा होती है, ठीक है। तो ये तो बात थी इसके उपयोग के बारे में। अब देखो स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर के बारे में अपन एक बात हो रहा है, स्टार्टर को अगर आप इजी वे में समझना चाहो तो उसका एक सरल रूप भी होता है, स्टार्टर का सरल रूप भी पाया जाता है। देखो स्टार्टर क्या काम कर रहा है, स्टार्टर काम कर रहा है, कोई मोटर है, कोई भी मोटर है, उसके अंदर 10 वोल्ट आई तो 10 वोल्ट को एकदम से ना देके धीरे धीरे उसको बढ़ा रहा है, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहा है और प्रॉपर एफिशिएंसी लास्ट में जो टाइम दे करके और लास्ट में पूरी एफिशिएंसी दे रहा है, ठीक है। पूरी की पूरी जितनी वोल्टेज चाहिए उसको वो मिल जाती है। उसका अगर अपन अल्टरनेटिव निकालें, उसका अगर छोटा वर्जन निकालें, ठीक है, अगर उसका छोटा वर्जन निकालें तो वो होता है अपने पास में एक रियोस्टेट। एक रियोस्टेट स्टार्टर का छोटा रूप होता है। रियोस्टेट क्या होता है, एक परिवर्तित मान का प्रतिरोध। रियोस्टेट कैसा होता है, देखो जैसे अपने पास में एक प्लास्टिक का एक पाइप है, एक प्लास्टिक का पाइप मानो, ठीक है। प्लास्टिक के पाइप में अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक वायर लपेट देता हूँ। मैंने इसके ऊपर एक वायर लपेट दिया। अब इस वायर की खासियत है, इस वायर की खासियत ये है कि ये इंसुलेटेड नहीं है, ये इंसुलेटेड नहीं है। अगर इसमें धारा दी, धारा देने पे इसके ऊपर अगर अंगुली टच होगी तो इस पर करंट आएगा, ठीक है, करंट आएगा। ये इंसुलेटेड नहीं होता, ठीक है। इसको सेफ्टी के लिए इसके ऊपर कवर होता है, कवर लगाया जाता है ताकि वो सेफ रहे, उसको करंट बाई चांस अगर टच हो जाता है तो ना लगे। तो अब इसके अंदर क्या होगा, रियोस्टेट में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से धारा दूंगा तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और यहाँ पे वापस मिल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से वापस ना लूँ, मैं यहाँ से वापस ना लूँ, मैंने यहाँ से धारा दी, धारा देने के बाद मेरे को वापस आउटपुट भी लेना होगा, तभी ये काम करेगा। हर उपकरण ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, एक दूसरा एक वायर या फिर एक कॉन्टैक्टर मैं इस कुंडलियों के ऊपर, ये जो वायर की कुंडलियाँ बना रखी हैं, इस कुंडली के ऊपर मैं कुंडली के ऊपर, किसी भी कुंडली के ऊपर एक वायर टच करता हूँ और फिर मैं आउटपुट उस वायर से लेता हूँ। मैंने धारा इधर से दी और मैं आउटपुट क्या कर रहा हूँ, इन कुंडलियों के बीच में एक वायर कनेक्ट किया, उस वायर से मैंने आउटपुट निकाल लिया। इधर से धारा दी, इधर से आउट हो गई, ठीक, आउट हो गई। अब इसमें क्या होता है, इसमें बदलता क्या है, बदलता ये है कि ये जो वायर है, ये वायर प्रतिरोध की तरह काम करता है। देखो कोई भी जो धातु होती है उसमें अधातु मिली होती है, अधातु मिलने की वजह से वो प्रतिरोध रखती है। जैसा विशिष्ट, जब अपन ने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था, वही कंसेप्ट है। इसके अंदर अधातु है, अधातु के मिलने से क्या होगा कि इसके अंदर जो है प्रतिरोध की तरह बिहेवियर करेगा ये वायर। अब अपन ने मान लो इधर से धारा दी, इधर से धारा दी, अपने को क्या चाहिए, एक बार के लिए धारा कम चाहिए, बहुत कम चाहिए, फिर मैं धीरे धीरे धारा को बढ़ाऊंगा, या इसी तरह से मोटर चलेगी। तो मैंने क्या काम किया, इधर से धारा दी और मैं आउटपुट ले रहा हूँ, ये आउटपुट मैं ले रहा हूँ यहाँ से, इसके लास्ट सिरे से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। अब जब धारा यहाँ जाएगी, यहाँ से वो प्रतिरोध को सहन करेगी, प्रतिरोध क्या काम करेगा, उस धारा को कम कर देगा। लास्ट तक पहुँचते पहुँचते वो प्रतिरोध कम हो गया, प्रतिरोध कम हो गया। फिर मैं धीरे धीरे इस स्लाइडर को, ये एक स्लाइडर की तरह, ये एक स्लाइडर होता है, ठीक है, जिससे अपन आउटपुट लेते हैं। स्लाइडर को क्या होता है, आगे खिसकाना होता है। जैसे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो रहा है, धीरे धीरे कम बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है। तो मैं स्लाइडर को आगे खिसकाता हूँ, जैसे जैसे मैं आगे खिसकाऊंगा कुंडलियों की संख्या बदलती चली जाएगी। जैसे जैसे आगे करूँगा कुंडलियाँ कम होती चलेगी, कम, अगर कुंडलियाँ कम होगी तो प्रतिरोध का मान कम हो गया, और तो बेसिक सी बात है, जो धारा का मान होता है वो अपना बढ़ जाता है। अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो धारा के मान के बढ़ने से अपने को क्या होगा, आउटपुट धीरे धीरे, जहाँ अपने को आउटपुट कम मिल रहा था वो धीरे धीरे ज़्यादा मिलने लगेगा। समझ में आ रहा है बात को? कहने का मतलब ये है कि ये काम कर रहा है कि एकदम से जो करंट को ज़्यादा ना दे करके धीरे धीरे उस करंट को बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे करंट को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि अपने को आउटपुट ज़्यादा मिल सके, ठीक है। एकदम से प्रतिरोध का मान अपन ने हाई रखा, प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा था तो मशीन में करंट कम जा रहा था, फिर धीरे धीरे प्रतिरोध का मान कम करते गए तो धीरे धीरे करंट जो है प्रॉपर जा रहा था,
जिससे क्या है एफिशिएंसी अच्छी मिल सके। तो ये एक रूप होता है एक स्टार्टर का, एक सरल रूप जो मान सकते हैं अपन, सरल रूप कह सकते हैं। स्टार्टर का जो सरल रूप होता है वो एक रियोस्टेट की तरह रियोस्टेट होता है ना। तो ये कुछ इस तरह से अपना रियोस्टेट काम करता है। अब बात करते हैं अपन अपने स्टार्टर की तरफ, जो अपना पहला स्टार्टर है 2 पॉइंट स्टार्टर। तो देखो अब अपन बात करते हैं अपने 2 पॉइंट स्टार्टर की तरफ, जो अपना पहला स्टार्टर है 2 पॉइंट स्टार्टर। देखो ये स्टार्टर क्या है, इस स्टार्टर का काम क्या है कि इसके अंदर पहले अपन उपकरण देखते हैं कि स्टार्टर का जो डायग्राम है वो क्या है। देखो इसमें अपने को कुछ कोयले बना रखी हैं, कुछ कोयले बना रखी है, ठीक है, जिनका कि अपने को कनेक्शन जो है वो कर रखा है श्रेणी क्रम में देखा जाए तो। जैसे इसका एक सिरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फिर वहीं से दूसरी कॉइल का सिरा स्टार्ट हुआ, तीसरा कंप्लीट। ये श्रेणी क्रम में संयोजन कर रखा है। लेकिन इसमें क्या है, सभी कॉइलों के पॉइंट जो हैं, सभी कॉइलों के जो प्राथमिक और द्वितीयक सिरे हैं वो अलग से निकाल रखे हैं। ये है एज ए कॉन्टैक्टर, ये एक तरीके के कॉन्टैक्टर है। अब अपन बात करते हैं अपने दूसरी पार्ट की तरफ। तो ये अपनी कॉइलें हो गई। दूसरा पार्ट है अपना हैंडल। ये हैंडल क्या होता है कि ये धीरे धीरे ये कॉन्टैक्टर को जैसे सप्लाई जो अपन देंगे, जो अपन ने एक सप्लाई इसके अंदर दे रखी है, एक सप्लाई है डीसी सप्लाई अपन ने एक दे रखी है इस हैंडल के अंदर। अब ये जो हैंडल होगा ये इस पे जो कॉइल है उसको सप्लाई देने का काम करेगा। तो ये अपना हैंडल है, ये अपना हैंडल है जो क्या काम कर रहा है कि अपन ने इसमें एक सप्लाई दे रखी है, जिससे क्या होगा वो सप्लाई जो स्टार्ट करने का जो कॉइल है उसके अंदर धारा देने का एक सिरा है। जैसे अपन इसके ऊपर इस हैंडल को जब इस पे कांटेक्ट करेंगे, इस पे जब कनेक्ट करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे तो ये पूरी कॉइल जो है श्रेणी क्रम में इसके अंदर जो है सब पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। लेकिन जो ऑफ कंडीशन में क्या होता है, ये हैंडल नीचे होता है, ये इतना नीचे होता है जिससे ये इस कॉन्टैक्टर के संपर्क में नहीं रहता, ठीक है। तो ये नीचे होगा, जैसे जैसे अपन इसे बढ़ाएंगे तो ये कॉन्टैक्टर में आ गया। तो ये एक तरीके का कॉन्टैक्टर की तरह काम कर रहा है ये हैंडल, है ना। अपने पास यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या होगी, अगर मान लो जब अपन बंद करेंगे तो बंद करने पे या फिर लाइट मान लो सप्लाई ऑफ हो जाए तो वो तुरंत ही स्प्रिंग जो है इसको ऑफ लोड पे जो है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर इसको वापस ले आए। इसलिए इसके बीच में यहाँ पर स्प्रिंग लगाई जाती है, ये एक स्प्रिंग है। यहाँ पर ये एक स्प्रिंग लग रही है जो इसे स्टार्टिंग में लेकर के आ सके। और आगे अपन देखेंगे तो ये कॉइलों के बाद अपने को एक उपकरण लग रहा है एनवीसी। एनवीसी क्या होती है, एनवीसी होती है नो वोल्ट कॉइल। जब एनवीसी क्या काम करती है, एक तरीके का जब इसमें धारा का मान जब बढ़ जाता है तो ये मैग्नेट बनाती है, ये चुंबक बनाएगी और चुंबक बना करके अपना जो हैंडल है उसको इसके ऊपर चिपका के रखने का काम करेगी। जब अपन इसके अंदर जब अपन ने कॉन्टैक्टर के थ्रू अपन पूर्ण धारा कॉइल का मान जैसे जैसे कटता जाएगा तो ये पूर्ण इसमें धारा चली जाएगी, जिससे ये हैंडल जो है इसको चिपका के रखेगी तो ही तो जो है मोटर है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ चल पाएगी, ठीक है। प्रतिरोध का मान तभी कम होगा। अब इसमें भी वही काम हो रहा है। इसमें क्या काम हो रहा है, अपन ने लास्ट में ये फील्ड कॉइल हो गई और ये मोटर कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या काम हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, स्टार्टर का काम क्या है कि लोड जो अपन धारा दे रहे हैं, लोड नहीं धारा, जो अपन धारा दे रहे हैं उसे एकदम से ना दे करके धीरे धीरे बढ़ाया जाए, धीरे धीरे अपन दिया जाए। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। अपन ने क्या किया, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर अपन ने टच था, जब तक क्या हो रहा था, मोटर ऑफ कंडीशन में होता है तो ये जो इसका जो ये कॉन्टैक्टर है ये पाया जाता है यहाँ पे, ये इस स्थिति में होता है इतना कम, जिसमें किसी भी कॉन्टैक्टर से टच नहीं होता, ठीक है। फिर अपन जैसे इसे स्टार्ट करते हैं तो इसके पहले कॉन्टैक्टर के टच में आएगा। जैसे ये पहले कॉन्टैक्टर के टच में आता है, मोटर हल्की हल्की जो है रन करना स्टार्ट करती है, बिल्कुल हल्की हल्की, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि प्रतिरोध का मान, जैसे धारा थी यहाँ से जा करके फिर इसमें घूम रही है, फिर बाकी के सारे प्रतिरोधों के अंदर घूम के फिर जा रही थी, फिर एनवीसी जो कुछ करंट एनवीसी ले रही थी, बहुत सारा करंट ये कॉइल हो गई, फिर एनवीसी हो गई, फिर जा करके मोटर के अंदर जा रही थी। तो मोटर बिल्कुल ही मतलब चलने की कोशिश ही कर रही थी, चल भी नहीं रही थी, कोशिश कर रही थी। फिर जैसे जैसे अपन उसे आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने से क्या हुआ
कि जहाँ पर ये कॉइल के अंदर करंट जा रहा था, जब कॉन्टैक्टर इस स्थिति में आया, जब ये इस स्थिति में आ गया, जब ये इसके टच में आया तो एक जो है कॉइल का मान कम हो गया, कॉइल का मान कम हो गया तो करंट उसमें जाना कम हो गया, तो क्या होता है प्रतिरोध का मान तो घट गया और धारा का मान बढ़ गया। तो मोटर ने क्या किया, मोटर थोड़ी सी और स्पीड में आ गई, फिर थोड़ा थोड़ा और आ गया है, थोड़ा थोड़ा और आ गया है, जैसे जैसे प्रतिरोध का मान घटता जा रहा है और वोल्टेज और करंट का मान बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे अपन आगे चलते जाते हैं, प्रतिरोध का मान घट गया, वोल्टेज करंट का मान बढ़ गया, तो मोटर क्या होती है धीरे धीरे, एकदम से स्पीड ना लेके धीरे धीरे स्पीड उसकी बढ़ती जाती है। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है, जैसे जैसे मोटर के अंदर स्पीड बढ़ेगी उसके साथ में जो अपनी एनवीसी है, एनवीसी इसके अंदर धारा जाएगी, एनवीसी के अंदर भी धारा बढ़ेगी, क्योंकि इसका भी कॉन्टैक्टर जो पहले एनवीसी के अंदर जा रहा है उसके बाद में मोटर में जा रहा है। एनवीसी क्या होगी, उसके अंदर करंट आएगा तो वो करंट कन्वर्ट होगा मैग्नेट के अंदर, चुंबक के अंदर, वो चुंबक के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे अपन बढ़ाते जा रहे हैं, मोटर के अंदर करंट बढ़ता जा रहा है, साथ में एनवीसी के अंदर भी धीरे धीरे बढ़ाते गए। एक सीमा वो आई कि ये कॉन्टैक्टर अपना, ये कॉन्टैक्टर अपना इस स्थिति में आ गया, ये कॉन्टैक्टर इस एनवीसी के टच हो जाता है, एनवीसी के टच हो गया। एनवीसी तो पहले से चुंबक थी, तो चुंबक होने की वजह से एनवीसी के अंदर जैसे जैसे धारा बढ़ी तो वो मैग्नेट बनाने स्टार्ट कर दिया था, तो ये चुंबक प्रॉपर बनने लग गया। तो क्या हुआ, इसने इसको चिपका के बैठ गया। अब ऐसा तो है नहीं अपन लोग हैंडल जैसे पकड़ के ही बैठे रहेंगे जब तक मोटर काम करेगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अपन लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट किया, उसे कॉन्टैक्ट कर लिया, बस उसको छोड़ के आ जाते हैं। अगर एनवीसी नहीं हो तो अपने को प्रॉपर ऐसे ही पकड़ के बैठना पड़ेगा, हैंडल है, हैंडल को ऐसे ही पकड़ के बैठे रहो, क्योंकि स्प्रिंग है, छोड़ते ही वो वापस आ जाएगा। तो उसको, उसकी प्रॉब्लम सुधारने के लिए यहाँ पर एक एनवीसी लग रही है। एनवीसी क्या काम करती है, जब उसके कॉन्टैक्टर में ये जो इसका हैंडल है इस एनवीसी के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसको चिपका के बैठ जाता है, वो भी इसको चिपका बैठ जाता है। चिपकाने के बाद में अपन उसे छोड़ते हैं तो वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ में मोटर जो है चलती रहती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इस जो 2 पॉइंट स्टार्टर है इसमें किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं होती, इसमें किसी भी तरह की मतलब ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं कनेक्टेड है इसके अंदर कि जब मोटर ओवरलोड हो या फिर करंट ज़्यादा है तो ये ट्रिप हो सके। ये ट्रिप तब ही होगा जब या तो पावर सप्लाई आना बंद हो जाए, ठीक है, एक केस ये है कि पावर सप्लाई बंद हो गई, जो एनवीसी होगी वो वापस अपने एनवीसी होगी वो मैग्नेट बनाना बंद कर देगी तो वापस अपने स्थिति पे आ जाएगा, और सप्लाई बंद होगी तो पूरे सर्किट में तो खैर बंद हो गया, तो वो मोटर तो बंद होनी है ही, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है कि अपन खुद इसे मैनुअली बंद करें, ठीक, इसके अंदर कोई भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए कुछ नहीं लगा होता, ठीक है। अगर ओवरलोड की स्थिति में अगर मोटर के अंदर जो ज़्यादा करंट आया तो उससे या तो ये स्टार्टर जल जाता है, या तो स्टार्टर जलेगा या फिर मोटर को कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो इसमें किसी भी तरह की सेफ्टी पर्पज़ नहीं होता, बस इसका मेन मोटिव यही है कि करंट को धीरे धीरे बढ़ा करके और जो है मोटर को दिया जाए। तो ये स्टार्टर इस तरह से काम करता है। तो अभी तक अगर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करना, मैं इसे दोबारा कवर करवा दूंगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जो अपन ने पढ़ा है अपना 2 पॉइंट स्टार्टर, वो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे समझा दूंगा दोबारा से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन कवर करेंगे अपना 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर कवर करेंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट स्टार्टर में अगर कोई कन्फ्यूजन है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन आती है आपको, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको वो चीज़ें अच्छे से दोबारा से कवर करवा दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे।